नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहू के सामने आया सास और ननंद का षड्यंत्र। करिश्मा की शादी महेश नाम के लड़के से हुई। करिश्मा के ससुराल में सास, ससुर और एक सीमा नाम की ननंद थी जो शादीशुदा थी। सीमा के ससुराल वाले विदेश में रहते थे। करिश्मा ने 2 लड़कियों को जन्म दिया। करिश्मा सास और ससुर की खूब सेवा करती थी और अपनी ननंद को बड़ी बहन के समान मानती थी। कुछ दिन बाद करिश्मा फिर से गर्भवती हो गई। उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया। करिश्मा अस्पताल में बिस्तर पर 2 दिन की बच्ची को निहार रही थी, फिर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आने पर सास और ननंद उसे बताया कि उसने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था और सीमा ने चोरी छुपके उसकी नन्ही सी बेटी को लेकर विदेश चली गई और अपनी माँ से बोली कि मेरे बेटा ही है, बेटी नहीं, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ, बेटी बनाकर रखूंगी इसे। करिश्मा अपनी नन्ही सी परी के जाने का सदमे से निकली ही थी। 12 साल हो गए। एक दिन करिश्मा की सास सीमा से फोन पर बात कर रही थी। करिश्मा ने सुना सास कह रही थी, सीमा तुमने ये अच्छा किया, बच्ची को अपने साथ ले गई, बस एक वंश के लिए लड़का हो जाए तो अच्छा है। अरे बहुरिया को तो पता नहीं कि उसकी बच्ची अभी भी जिंदा है। अरे क्या करती, ऐसे ही 2 लड़कियां हैं। अच्छा किया जो तूने इस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई, अपनी बेटी की तरह रखती है उसे। करिश्मा कमरे में आते हुए, यह क्या कह रही हो माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? एक माँ से उसकी बच्ची छीनते हुए आपको माँ कहते हुए शर्म आती है? हम कल ही अपनी बेटी से मिलने के लिए जाएंगे। और उसने सारी बात अपने पति से बता दी। महेश अपनी माँ से बोलता है, एक माँ होकर दूसरी माँ को बेटी से अलग करते हुए शर्म नहीं आई आपको? आप और दीदी ने हम दोनों को धोखे में रखा। अगले दिन महेश और करिश्मा दोनों अपनी बेटी से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं और अपनी बेटी के लिए खूब सारे उपहार ले जाते हैं। दोनों ने आने की सूचना सीमा को नहीं बताते क्योंकि वे उन्हें सरप्राइज देंगे। यह सुनकर करिश्मा का तो खुशी का ठिकाना ना रहा। 2 दिन में ही उसने सारी पैकिंग कर ली। निश्चित समय पर महेश और करिश्मा अपनी ननंद सीमा के घर पहुंच गए। सीमा के घर पहुंचते ही घर के बाहर एक 12 साल की लड़की बाहर घर की साफ सफाई कर रही थी। पतली दुबली मासूम लड़की फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि घर की साफ सफाई करने के लिए उसे रखा हो। वो दोनों घर के अंदर जाने लगे कि इतने में उस लड़की ने आवाज दी, जी कहिए किससे मिलना है? महेश ने बहन सीमा और विकास के बारे में बताया। आइए अंदर आइए, वे लोग अभी बाहर गए हैं, आते ही होंगे, तब तक आप उनका अंदर इंतजार कर सकते हैं। घर के अंदर घुसते ही महेश और करिश्मा की आंखें अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थी। अरे देखो ना करिश्मा, सीमा का घर कितना बड़ा और सुंदर है। थोड़ी देर में उस लड़की ने उन्हें पानी लाकर दिया, फिर चाय बनाकर चाय और बिस्कुट लाई। बाद में फिर से वह घर की साफ सफाई में लग गई। कभी वह रसोई में नाश्ता बनाती और उसके बाद गीला कपड़ा करके दरवाजे पर लगे गंदे हाथों के निशान साफ करती। कभी कपड़े धोती, फिर महेश और करिश्मा को खाना खिलाकर बर्तन धोने लगी। काम करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। ये देखकर करिश्मा बोली, देखो ना कितनी मासूम लड़की है, इतनी सी उम्र में घर का सारा काम करती है। पता नहीं इसकी क्या मजबूरी होगी जो 12 साल की उम्र में ही इसे ऐसे काम करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद महेश और करिश्मा ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा जरा तुम सीमा को बुला दो। वो बोली, हाँ बस आ ही रहे हैं। आज भैया के स्कूल में कोई फंक्शन था, इसलिए दोनों उसके स्कूल गए हुए हैं।
तभी करिश्मा ने कहा, तो उनकी बेटी भी उनके साथ ही होगी? नहीं तो वह तो आपके सामने खड़ी है। करिश्मा उसकी बात सुनते ही सुन पड़ गई। उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि यह वही नन्ही सी परी है जिसे बड़े विश्वास से बेटी बनाकर अपने घर लाई थी। तुम वही नन्ही सी परी हो? हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को पहचानती नहीं, पहले कभी नहीं देखा। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। छोटी थी तब तुम्हारी बुआ तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। वो लड़की मैं बहुत सालों से कहीं नहीं गई हूँ। कहीं नहीं गई, लेकिन विद्यालय तो जाती होगी ना? मुझे विद्यालय में नहीं भेजा जाता, इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानती। लेकिन बेटा, ऐसा क्यों? करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह कांपने लगी थी। करिश्मा की बात सुनकर वह लड़की चुप हो गई। करिश्मा उस लड़की के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे अपने ही हैं। मन में कोई बात हो तो बोलो। जी, वो कहती है यहाँ विद्यालय का बहुत ज़्यादा खर्चा है, ऐसे में लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है। फिर घर की देख रेख के लिए भी कोई चाहिए। नौकर वगैरह बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तथा नौकरों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में मैं घर को संभाल लेती हूँ, कहकर वह रोने लगी। करिश्मा ने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। वह लड़की भी सालों से छुपी सच्चाई को बयान करे ही जा रही थी। करिश्मा पसीने पसीने हो चुकी थी। सारी सच्चाई सुनकर महेश को भी बहन पर खूब गुस्सा आया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सीमा और विकास करिश्मा और महेश को देखते ही घबरा गए। अरे, तुम दोनों कब आए? आने से पहले हमें बताया तो होता, हम तुम्हें लेने आ जाते, थोड़ी तैयारी भी कर लेते। यहाँ आना कैसे हुआ? सीमा उन दोनों को बातों में उलझाने लगी। करिश्मा ने केवल इतना ही पूछा, क्या यह मेरी वह नन्ही सी परी है जिसे आप चोरी छुपके उठा लाई थी? सीमा जान चुकी थी कि करिश्मा और महेश को हकीकत का पता चल चुका है। सीमा के अपना खुद का लड़का होने के बाद करिश्मा की लड़की पराई हो चुकी थी और विदेश प्लान करने के बाद कोई उनकी जिंदगी में नहीं झांकता था। ऐसे में सीमा को उसके घर के कामों के लिए मुफ्त में ही एक नौकरानी स्वरूप मिल गई थी। मैंने कुछ पूछा, सीमा दीदी, क्या यह मेरी नन्ही सी बेटी है? हाँ, सीमा हकलाते हुए बोली, अब यह मेरी बेटी है। अब इस पर मेरा हक है। इसके साथ मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ। सीमा बात को संभालने के लिए एक बार फिर करिश्मा पर चिल्लाती है। करिश्मा और महेश ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और सीमा से कहा, किस हक की बात कर रही हो? तुम मेरी फूल जैसी बेटी को जन्म देते ही मुझसे चोरी छुपे छीनकर ले आई। अब तुम कौन सा हक जमा रही हो? तुम इस नन्ही सी बच्ची की ऐसी दशा करोगी कभी सोचा भी नहीं था। सीमा दीदी, आपको हमने मान सम्मान दिया, आप और सासू माँ हमारे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। क्या करिश्मा अपनी बेटी को अपनी बुआ के चंगुल से बचा पाएगी? देखते हैं अगले भाग में।